नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए राष्ट्रवाद नाम के शब्द का सहारा ले रही है। राष्ट्रवाद जो शब्द है वो भारतीय जनता पार्टी अक्सर इसका जिक्र करती है। उनका राष्ट्रवाद अलग है और जो आम आदमी पार्टी है उसका राष्ट्रवाद अलग है, ऐसा आम आदमी पार्टी कहती है। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है उससे आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद कैसे भिन्न है ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो मैं अभी आपसे जिस मुद्दे पर बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह एक तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं 14 सितंबर से अयोध्या में। वो रामलला के दर्शन भी करेंगे वहां जाकर और अपने इस राष्ट्रवाद के जो अभियान को वो धार देने की कोशिश करेंगे। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की काट के लिए, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है, उसकी काट के लिए आम आदमी पार्टी ने ये फॉर्मूला अपनाया है। और ये बताया जा रहा है कि 14 सितंबर को जो इनकी तिरंगा यात्रा निकलने वाली है अयोध्या में, उसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। और उस दिन विभिन्न जगह जगह से, मतलब प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से बसों में भर भर कर लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। ये तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, राष्ट्रवाद के बारे में बड़ी चर्चा होती है अक्सर, और बीजेपी का राष्ट्रवाद और अब आम आदमी का पार्टी का जो राष्ट्रवाद है वो, असल में आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है उससे हमारा राष्ट्रवाद भिन्न कैसे है। दरअसल हमारा जो राष्ट्रवाद है वो है जनता को उसके मूल अधिकार देना, जैसे उनको जो सुविधाएं देना है, जैसे उनको अच्छी शिक्षा देना है, अच्छा स्वास्थ्य देना है, बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना है, और जिससे कि हमारे युवा तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें। हम एक विजन देने की कोशिश कर रहे हैं और जो काम हमने दिल्ली में रहकर किया है उसी अभियान को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा राष्ट्रवाद जो है कहीं न कहीं इस मामले में बीजेपी से भिन्न है। अच्छा, ये है कि इस चुनाव में, जो अब चुनाव होने जा रहे हैं 2022 में, योगी आदित्यनाथ से मतलब कहीं न कहीं ये लोग दो हाथ करना चाहते हैं। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है, मजबूत किला है भारतीय जनता पार्टी का, तो जो तिरंगा यात्रा निकालेंगे आम आदमी पार्टी के ये नेता, वो एक मजबूत राष्ट्रवाद के सिद्धांत को धार देने की कोशिश करेंगे बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुकाबले। अच्छा, इसमें यह भी कहा गया है कि जो दिल्ली में जो पाठ्यक्रम में जो हमने एक देशभक्ति का पाठ्यक्रम शुरू किया है, वो उससे हम इसको जोड़ रहे हैं। हमने कोई धर्म की आड़ नहीं ली है। जो धर्म जिस तरह से धर्मांधता को बढ़ावा दिया गया है, उसके पीछे जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्रवाद हमारा है, उसमें है जैसे हमने दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति की पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। और यात्रा का जो संदेश है वो पार्टी की हिंदू पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद को बहुत अलग शब्दों में समझाना है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने जा रही है और उत्तराखंड में भी उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल को एक तरह से उम्मीदवार घोषित कर ही दिया है। और उन्होंने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की भी बात कही है। तो कहीं ना कहीं ये भी धर्म से ही जुड़ा मामला है। और राष्ट्रवाद का जहां तक बात है, तो कर्नल कोठियाल को जिस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है वो भी एक राष्ट्रवादी छवि को ही आगे बढ़ाने की कोशिश है। क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल ने कश्मीर में करगिल युद्ध के दौरान जंग में हिस्सा लिया है और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद की काट के लिए आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। और 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में उतरेगी। हालांकि कोई बहुत बड़ा बेस नहीं है। मुझे लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी ये देखना चाहेगी इस चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा के कि वहाँ उनको कितने प्रतिशत
सफलता मिलती है या सिर्फ वहाँ वो सिर्फ वोट कटवा पार्टी बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर इतना है कि पार्टी ने ये अभियान शुरू कर दिया है और वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के किले में इस बहाने सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। ये अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जैसी घाघ पार्टी है, उसके अलावा बीएसपी है। देखिए उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा होगा ये कोई अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये जो भगवान राम की शरण में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जाएंगे बल्कि, और इनको भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति करने के लिए भगवान राम का ही सहारा है। तो उन्होंने जो तिरंगा यात्रा जो निकाल रहे हैं वो अयोध्या भी जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे। ये संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तीनों, और राम की शरण में मायावती भी जा चुकी हैं और उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि अपने जो सबसे खास जो नेता हैं बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने भी ये अभियान शुरू किया था। वो भी रामलला के दर्शन करने गए थे, उन्होंने भी प्रयागराज जाकर गंगा की आरती की थी, उसमें हिस्सा लिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने एक हिंदू वोटरों को, खासतौर से जो कहना चाहिए हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को आकर्षित करने के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि ये तो वो कर ही रहे हैं हिंदू वोटों को आकर्षित करने के लिए। इसके अलावा मायावती ने ब्राह्मणों को भी आकर्षित करने के लिए एक ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन करवाया था पिछले दिनों, और वो काफ़ी 3-4 स्टेज में वो चला, कई जगह ये सम्मेलन हुए। तो अब अरविंद केजरीवाल भी लगता है कि अपना अपना राष्ट्रवाद, जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रवाद की बात कहकर कि बीजेपी का राष्ट्रवाद ऐसा है और हमारा राष्ट्रवाद ऐसा है, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कभी कभी जो लोग कहते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ऐसी आवाज़ें, ऐसे आरोप वक्त वक्त पर लोगों ने लगाए हैं। तो किस तरह से आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रवाद है और बीजेपी का राष्ट्रवाद है वो अपने आप में कैसे अलग है, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।